इनका मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है, उसके खिलाफ एक तोशाखाना का केस शुरू कर दिया हुआ है और उसका जो जज है वो तो हमारे सियासतदानों से भी ज्यादा कीन लगता है कि किस तरीके से मैं इनको रगड़ा लगाऊं, जलील करूं। तो क्या उससे जो घोस्ट है, जो स्पिरिट ऑफ इमरान खान है, वो लोगों के जहनों से या दिलों से निकाल सकेंगे? हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं, आखिरी सांसें हैं, वसीयत नसीहत लिखवा लें जो भी लिखवानी है। और आखिरी दिन है, प्राइम मिनिस्टर खुद नसीहतें लिख रहे हैं कि अब जो भी आएगा उसे कल वैसे मैंने इनको कहते हुए सुना कि अब जो आएगा उसके लिए डू डाई सिचुएशन होगी। वैसे ड्यू सिचुएशन तो कम ही लग रही है, मुझे लगता है कि डाई ज्यादा है, बिकॉज जिस तरह की सूरत हाल बन रही है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। मैं लिटरली अमला हसन कल ये सोच रहा था कि हम अगले 5 सालों या 4 सालों की भी अगर उम्मीद रख लें तो हुकूमत पाकिस्तान ऐसे कौन से इकदाम करिए जिससे रियासत पाकिस्तान दौलत जनरेट करेगी और हमारे कर्जे उतरेंगे या हमारे मुल्क में बेहतरी आना शुरू होगी। पेट्रोल हमें खरीदना ही पड़ेगा बहरहाल, तो अब कोई कौन से अल्टरनेटिव रिसोर्सेज आ जाएंगे? आई मीन ग्रेट क्वेश्चंस। खैर जी, इस वक्त जो निगरान वजीर आजम है इनके मामले पर रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही कि मुशावरत तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है और 1-2 दिन में अगले जो आने वाले हैं इसमें निगरान वजीर आजम साहब का नाम सामने आने का इम्कान है। और कौन बनेगा निगरान वजीर आजम ये आप देखेंगे इनकरीब हमारे चैनल्स के ऊपर फ्लैश करते हुए। और इत्तेहादी जमातों ने भी जो इंतखाबी मुहिम अपनी शुरू कर दी। कल वैसे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी इंदिया दे दिया कि वो 9 अगस्त को असम्बलियां तहलील करें, तो इसका ये मतलब है कि इलेक्शन कम अज कम 90 दिन तक तो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों के एजाज में कल एक इशारा दिया और जराए के हवाले से खबरें सामने आई कि वजीर आजम ने इत्तेहादियों की असम्बलियां तोड़ने के लिए 9 अगस्त की तारीख दे दी है। वैसे ओवरऑल भी दे दी है। समरी में जी दिन ही में इसी दिन सदर साहब को भिजवा दी जाएगी। उस तरह बाद दोनों ने अरकान पार्लियामेंट से भी खिताब किया। प्राइम मिनिस्टर ने हुकूमत की मुश्किलात से आगाह किया, अपनी मजबूरियां बताई, कई तरक्की याफ्ता मुल्कों की मिसालें दी, उनके नक्शे कदम पर चलकर पाकिस्तान को तोड़ने की बात नहीं की। नहीं, अभी आगे बता रही हूँ ना, सुने गौर से, तहम्मुल से। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली से हमकिनार करने का आज़म भी उसका भी इज़हार किया। और साथ साथ प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में एक बार फिर मौशी तबाही का मलबा साबिक वजीर आज़म और उस हुकूमत पर डाला और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अगर आइंदा हुकूमत मुल्क की जो तमाम मसाइल हल कर देगी, जो आइंदा आने वाली हुकूमतें हैं, और जैसे ही हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो रही है वैसे ही पीटीआई के हालात जो हैं जनाब वो ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने कल क्या बात की, जो कल इशाया था, इस पे हम ज़रूर चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने मुंह से सुने कि वो क्या कह रहे थे। आपको मुल्क की तरक्की के हवाले से तो आपको सुनाते हैं। का सबसे बड़ा तूफान महंगाई का, उसने हमें आध दबोचा और गरीब आदमी की हालत गैर हो गई महंगाई के बोझ से। साजिशी ज़हन के साथ जो सियासी अफरा तफरी पैदा की गई, इमरान नियाज़ी और उसके टोले ने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, कारत और जो जहर घोला गया उसके नताइज बेपनाह तबाहकुन थे और हैं। और काफ़ी इशाइये लेकिन रुक नहीं रहे, हालात खराब है, इशाइये चल रहे हैं। सॉरी, मैंने देखा वो वहाँ पे खाने की टेबल बफे सजा हुआ था। मैं उस बात पे भी बहुत काइंड ऑफ जेस्चर्स आर दे। मैं हैरान हूँ, अगर कोई अपनी जेब से भी लगा रहा है तो फिर विजुअल्स अवाम तक क्यों पहुँच रहे हैं? आप इस वक्त अवाम एक वक्त का खाना अफोर्ड नहीं कर पा रही है, और ये मैं मुहावरतन नहीं कह रहा हूँ, वाकई नहीं कर पा रही है। लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, एंड देन इशाइये चल रहे हैं। चाहे आप जितने अमीर है, माय डियर पार्लियामेंटेरियंस, आपका ताल्लुक किसी भी पार्टी से है, प्लीज़ कम अज़ कम ये विजुअल्स तो देना बंद करें आवाम को। पहले आवाम इतनी परेशान है। तोशाखाना की बात अगर करें, तहरीक इंसाफ का जिक्र अमला ने किया, यकीनी तौर पर बहुत परेशान कुन मामला है इस वक्त। आज का दिन बहुत बर्डनरी किस्म का दिन है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर तमाम की जो नज़रें हैं, तमाम तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की कह सकते हैं, वो लगी हैं। अदालत में जो तोशाखाना केस है, काबिल समाअत होने या ना होने से मुताल्लिक फैसला महफूज है, और आज कुछ 7-8 मुतफरक दरखास्तें हैं जिस पर फैसले आने हैं। किसी भी वक्त फैसला आ सकता है, और अफवाहें ये गर्दिश कर रही हैं कि हाई कोर्ट का फैसला साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ आने के बाद कोई गिरफ्तारी भी हो सकती है। ओबियसली उन्हीं की होगी, बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है इन केस अगर आता है तो। दूसरी जानब जो 190 मिलियन पाउंड्स का मामला है, इसमें भी नैब पिंडी ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज तलब कर लिया है। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ने भी उनको बुलाया है, चूंकि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही कराए, तो इससे तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ने और अपने पार्टी का जो उनका इंतखाबी निशान है बल्ला, उससे भी महरूम हो सकती है। चलें जी, सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। कल हम इशाइये से ही आगाज़ करते हैं, और
कल प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बातें की, उन्होंने मौशी तबाही का जिक्र किया, फिर मुल्की हालात आइंदा आने वाले सालों में बेहतरी के हवाले से बातें की, और फिर असेंबली टूटने के हवाले से आपको पता है 9 अगस्त की तारीख दी गई है। निगरान हुकूमत का भी एक मामला, क्या सिचुएशन पे आप अपना आगाज में एनालिसिस देंगे इम्तियाज गुल साहब? जी, सुबह सुबह बड़ी नाखुशगवार बात का आगाज़ हो रहा है कि ये जो इस वक्त हुक्मरान हैं, मालूम नहीं है किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हमारा मीडिया भी उस बेवकूफ़ी को रिपीट करने में, रीइंफोर्स करने में हिस्सा बनता है, क्योंकि ये साहिबान इनको कुछ और नहीं मिलता तो ये मुआशी तबाही की बात शुरू कर देते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि साल 1.5 साल जो था पाकिस्तान का, पूरी दुनिया का, वो कोविड की नज़र हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे अशारिये ख़राब हुए, लेकिन उसके बावजूद 2021-22 में जो पाकिस्तान की इक़्तिसादी अशारिये थे वो गुज़िश्ता 10 सालों से कहीं बेहतर थे। अब मालूम नहीं कि कौन सी तबाही की बात करते हैं। तबाही हुई है इनके हुकूमत में आने की वजह से, वो जो सियासी बेयकीनी पैदा हुई थी, और उसके बायस हम बड़ा सिंपल सा हिसाब है कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान न सिर्फ जो गैर मुल्की, जो गैर बैरून ममालिक में आबाद लोग हैं, उन्होंने बाकायदा ज़राए से पैसे कम भेजे। $4.5 अरब रुपए बाकायदा बैंकिंग चैनल से कम आए हैं। इसी तरह जो उन लोगों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में मिसाल के तौर पे पैसे रखे हुए थे $6.5 अरब, वो $6.5 अरब भी निकाले जा चुके हैं। यानी ये वो स्ट्रेट अवे सीधा सवाल के $10 अरब के करीब नुकसान तो ये हुआ है। तो एक ऐसा मुल्क जो कि IMF से $1 अरब की किस्त नहीं हासिल कर पा रहा, उसके लिए एड़ियाँ रगड़ता रहा, उसकी मईशत में से जब $10 अरब निकलते हैं तो पूरा एक सुनामी आता है, और वो था बुनियादी तौर पे आया है हुकूमत की तब्दीली की वजह से। इन लोगों की चूँकि शदीद ख्वाहिश थी कि वो हुकूमत में आ जाएं, इमरान खान से जान छुड़ा लें। इमरान खान भले इनको पसंद नहीं है, यकीनन पसंद नहीं, क्योंकि उनकी तो 90% आप देख लें इनकी तकारीर में ले दे के बाद इमरान खान पे आ जाती है। लेकिन इशू हमारा इस वक्त इमरान खान नहीं है, इशू वो लोग हैं जो कि इस समर का एहसास नहीं कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जो मौजूदा निज़ाम है, जिस ठाट से हमारी हुकूमत रहती है, ये जो कभी आपने एक जश्न मना रहे हैं, कभी दूसरा जश्न मना रहे हैं, कभी यौम शोहदा मना रहे हैं, कभी हर किस्म के यौम शोहदा मना रहे हैं, कभी उर्स मना रहे हैं, और ख़ुद वो हमारे सागदार साहब उसमें हिस्सा बन रहे हैं। ये जो शाहाना अंदाज़े हुकूमत है, पाकिस्तान के मसाइल का बुनियादी सबब वो है कि ये कर्ज़े के पैसे लेते हैं और वो फिर अपने हलकों में उड़ाना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए ये मिन्नतें तरले जिसको कहते हैं ना पंजाबी में कर रहे थे कि IMF उनको पैसे दे दे, लेकिन चूँकि उन्होंने अमेरिका का बहुत साथ दिया तो अमेरिका सरकार ने भी फिर IMF से कहा कि पुराना निज़ाम, वो पुराना जो अरेंजमेंट था वो छोड़ें, जो हमारा एक्सटेंड लोन फैसिलिटी थी, और उसका भी $1.1 अरब था और कंप्लीट भी वो नहीं हुआ। वो अमेरिका सरकार की वजह से हमें जनाब इकट्ठे $3 अरब का उन्होंने दे दी कि 3 महीने के बाद आपको ये देंगे। तो ये बुनियादी तौर पे जो ब्लॉक पॉलिटिक्स है उसके नतीजे में, चूँकि हमने अपना पलड़ा ज़रा गिरा दिया अमेरिका की तरफ, तो उन्होंने एक मेहरबानी कर दी कि जी $3 अरब का और कर्जा ले। आपने पलड़ा कह दिया, मैं पल्लू भी समझने लगा था, मेरे ज़हन में एक फिल्म के डायलॉग आ गए। गुल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये होता तो वो भी कर लेते। अच्छा, ये आज अदालती नुक्ता निगाह से तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, भारी भी कह सकते हैं। जिस तरह के फिल वक्त ऑप्टिक्स लग रहे हैं हमें, आप के ख्याल में आज का दिन वाकई भारी है, और आप अपनी तज्जियाती नुक्ता निगाह से क्या नतीजा देख रहे हैं आज के दिन का? देखिए, दीवार पे सामने हमारे लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि उनका मुश्तरका दुश्मन इमरान खान है, उसके ख़िलाफ़ एक तोशाखाना का केस शुरू कर दिया हुआ है, और उसका जो जज है वो तो हमारे सियासतदानों से भी ज़्यादा कीन लगता है कि किस तरीके से मैं इनको रगड़ा लगाऊं, जलील करूं और अपना क्या फ़ैसला सुना दूँ। आज फ़ैसला सुनाना है उन्होंने, उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कोई फ़ैसला सुनाना है। ये बात बड़ी वाज़ेह है कि वो हर तरीके से
उनको बेबस करना चाहते हैं पीटीआई के चेयरमैन को, ठीक है। अब वो एक फैसले के जरिए कर भी दें तो क्या उससे जो घोस्ट है या जो स्पिरिट ऑफ इमरान खान है वो लोगों के जहनों से या दिलों से निकाल सकेंगे? मसला इस जितनी भी तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से कि जिनको निज़ाम ने इंतज़ामी या लीगल अंदाज से निकालने की कोशिश की मगर वो फिर वापस आ गए, क्योंकि आप वो लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकते। तो देर पा की अंदाज से किसी को निकालने का तरीका होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, लोगों में अपना एतमाद बहाल करें। इस वक्त ये निज़ाम अवाम का एतमाद खो चुका है। मैं तो कहता हूँ अवाम की गालिब अक्सरियत का एतमाद खो चुका है। उस वजह से आप जो मर्जी उनको गिरफ्तार कर लें, उनके डिस्क्वालीफाई कर दें, नतीजा इन्हें वो नहीं मिलेगा जो ये चाहते हैं। हाँ, इंतखाबात लगता है कि नहीं होंगे, और इंतखाबात नहीं होंगे उसका मतलब है कि 12 महीने 16 महीने हो सकता है 2 साल कोई तरीका निकालेंगे जो केयर टेकर हुकूमत आती है वो संभाले रखे। क्योंकि अगर इस हुकूमत और इसी की हुकूमत के नामजद करदा जो हुकूमत या जो रहनुमा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर केयर टेकर हुकूमत या निगरान हुकूमत के बुनियादी तसव्वुर का कत्ल कर दे, यानी जो नवाज शरीफ साहब अभी भी चाहते हैं कि इसहाक डार साहब को निगरान वजीर आज़म होना चाहिए, तो इनको अक्ल के अंदों को इतनी समझ नहीं है कि निगरान का मतलब होता है कि कोई न्यूट्रल बंदा बाहर से आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि अपनी रियासत के तौर पे पाकिस्तान को चला रहे हैं। तो जब तक कि इंडिविजुअल्स अपने मुल्क को इसको रियासत के तौर पे चलाएंगे, एक बादशाहत के तौर पे, पाकिस्तान के गरीब अवाम यूं ही रुलते रहेंगे। अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू वेरी मच इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे जी इम्तियाज़ गुल साहब हमें तवज्जो थे और उनके मुताबिक इलेक्शन बज़ाहिर तौर पर लगता है कि अभी नहीं होंगे, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने तो कल 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से कह दिया, और निगरान हुकूमत के हवाले से एक न्यूट्रल होनी चाहिए ताकि जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो भी मुत्ताज़िर ना हो। इसी हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे।